फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन। पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, स्टार्ट कर दिए थे, इंट्रोडक्शन दिए थे कि हम लोग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग जाने थे और कैसे प्लांट जो होते हैं फूड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? हमने लीफ में होता है। लीफ का हम एक एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर और उसमें जो सेल्स थे, मेजोफिल सेल्स के बारे में हम लोग बात किए थे और मेजोफिल का स्ट्रक्चर और मेजोफिल के अंदर एबंडेंट क्लोरोप्लास्ट को हमने दिखाया था और उसमें एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को दिखाया था। उसमें कैसे क्लोरोप्लास्ट में आपके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं और जो बाउंडेड रहते हैं और अंदर जो होते हैं थैलाकॉइड कैसे आपका ग्रैना में कन्वर्ट हो जाता है और गैरा में आपका डिफ्रेंशिएट रहता है और उसके स्पेस में एंजाइम प्रेजेंट रहता है। तो ये पूरी प्रक्रिया हम लोग पिछले क्लास में देखे थे और उसमें जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल्स होते हैं, जो मेन पिगमेंट्स होते हैं, वहाँ पे क्लोरोफिल्स में क्या होते हैं, ये उसमें जो क्या होते हैं, ये लाइट रिएक्शन की मदद से क्या होते हैं, एनर्जी और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ये कैसे होता है? क्या कि लाइट रिएक्शन ही जो प्रोडक्ट होते हैं यही आपके डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं और डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट फाइनल बनता है। तो दो प्रक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जो फूड बनाने के लिए, क्योंकि जो डार्क रिएक्शन में जो होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ही यूज़ होते हैं। तो अब हम लोग लाइट रिएक्शन में जो हम लोग बनता है मेनली ATP और NADPH2, ये कैसे बनता है ये हम लोग देखेंगे। अब लाइट रिएक्शन जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, डे टाइम में होते हैं, लाइट के प्रेजेंस में होते हैं और लाइट क्या करता है ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब स्टेप बाय स्टेप है। तो पहला जो स्टेप होते हैं जिसको बोलते हैं फोटो एक्साइटेशन। फोटो एक्साइटेशन का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट, ठीक है, ऑक्सीडेशन। लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइट पड़ा, दोनों में लाइट पड़ रहा है, तो यानी कि पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 है। तो पिगमेंट सिस्टम क्या करता है, ये क्या लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है P 680 और ये क्या करता है P 700 नैनोमीटर। NM का मतलब नैनोमीटर लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये लूज हो जाते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लूज हो जा रहा है। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और लाइट की मदद से हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, फोटो ऑक्सीडेशन। और समझ गए फोटो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, तो फोटो एक्साइटेशन होता है, एक्टिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के जो पिगमेंट सिस्टम बनाते हैं। दो तरह का पिगमेंट सिस्टम काम करता है, पिगमेंट सिस्टम 2 एंड पिगमेंट सिस्टम 1। पिगमेंट सिस्टम 2 जो होते हैं ये आपके लो लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि एब्जॉर्प्टम स्पेक्ट्रम काम करते हैं तब जाके एक्शन स्पेक्ट्रम काम करते हैं। तो पार सिस्टम होते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होते हैं जो 390 to 700 नैनोमीटर तक या 800 रेंज तक ये आपका काम करता है। तो इसी को बोलते हैं। तो दो तरह का स्पेक्ट्रम काम करते हैं, पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन में आप देख रहे हैं कि फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फोटो ऑक्सीडेशन। तो ये प्रक्रिया होते हैं लाइट डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है, ये अकर्स इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। कहाँ हो रहा है, अकर्स इन क्लोरोफिल पिगमेंट्स। अब ये जो पिगमेंट्स क्या है, पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं PS, दो तरह के, PS2 एंड PS1। अब यहाँ पे दोनों सिस्टम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फोटो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हो रहा है। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन हायर, यानी कि ये जो ग्राउंड स्टेट से GS फॉर ग्राउंड स्टेट से ये क्या कहाँ जा रहा है, हायर स्टेट। तो ये इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, हायर एंड पोटेंशियल पे आ जाता है और इसका अब गया। तो ये प्रक्रिया फोटो एक्साइटेशन या फोटो ऑक्सीडेशन होते हैं। तो ये आपको हम लोग यहाँ पे जान गए। दूसरा जो होते हैं, जो स्टेप आते हैं जिसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि लाइट डिपेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। लाइट डिपेंडेंट splitting of water molecules,
वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी लाइट डिपेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, यानी कि आप देखिए यहाँ पे दो सिस्टम काम कर रहे हैं, एक पिगमेंट सिस्टम 2 और पिगमेंट सिस्टम 1। अगर यहाँ पे लाइट तो पड़ ही रहा है, तो यहाँ पिगमेंट सिस्टम 2 पे जो है ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये लाइट्स के कारण, ये क्या कर रहा है, लाइट के कारण, ये लाइट के कारण क्या कर रहा है, ये लाइट इस पर पड़ रहा है तो ये टूट रहा है, तो टूट रहा है तो ये 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, अब प्लस हाफ है ये, तो ये 2 प्रोटॉन आपका यहीं पे है और लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो अब क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यहाँ से लूज हो गया, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दी जाए तो ये प्रक्रिया क्या, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, तो इसको कॉम्पनसेट किया, तो पिगमेंट सिस्टम 2 कॉम्पनसेटेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, सो वाटर स्प्लिट करके 2 इलेक्ट्रॉन उसको फिर यहाँ पे इसको दे दिया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो यहाँ पे कंपनसेट किया। तो यहाँ पे ये दूसरा जो हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपका जो इसके जो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में आ गए हैं, ठीक है, हायर स्टेट यानी कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से जब आ रहा है, तो ये जब हायर स्टेट्स में आ रहे हैं, जीएस से हायर स्टेट में रहा है, तो क्या है कि इसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर जो होते हैं जिसका नाम होता है पीक्यू और दूसरा पीक्यू को बोलते हैं, पीक्यू को नाम होते हैं, पीक्यू को बोलते हैं प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन, क्यूनॉन, देखिएगा कैमरा ठीक है आ रहा है, और दूसरा एफडी, एफडी का मतलब होता है फेरोडॉक्सी, तो ये 3 दोनों है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर है, दीज आर द, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ तो समझिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये हो रहा है इसमें आपका, यानी कि एक तो पिगमेंट सिस्टम 2 को कंपनसेट किया इसके इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन आपका हायर स्टेट में आपका यहाँ पे है, इसको तो मिल गया, अब इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, प्रोडक्शन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देख लिए, तो ये 2 स्टेप होते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तीसरा जो सब होता है कि अब जो हायर स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन चला गया हायर स्टेट में, अब ये क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ग्राउंड स्टेट में आने से क्या हो रहा है कि बैक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यानी हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये आपके हो रहे हैं, तो ये जो हायर स्टेट से लोअर, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज फ्रॉम, ठीक है, एनर्जी रिलीज फ्रॉम हायर स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब ये यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आपका यहाँ से धीरे धीरे आके, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पिगमेंट सिस्टम 1 को जा रहा है, पिगमेंट सिस्टम 1 को जा रहा है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये फिर यहाँ से हाई स्टेप करके ये फिर क्या फेरोडॉक्सिन जा रहा है, और यहाँ से फिर क्या कर रहा है, NADP को जा रहा है, कहाँ जा रहा है, NADP को, हम बताएंगे NADP को कैसे जा रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया है, तो यहाँ पे ही होता है, तो बैक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी हायर से लोअर में आते हैं, तो यही होते हैं। तो थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप जो होता है जिसको बोलते हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है, नीचे कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे दिखाएंगे फास्फोराइलेशन का, चलो ठीक है। अब ये फास्फोराइलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ ATP। अगर लाइट के बीच में हो रहा है तो लाइट के बीच में होता है, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। अगर लाइट के प्रेजेंस पे हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट डिपेंडेंट। यानी कि अब जो एनर्जी किस रूप में स्टार्ट कर रहे हैं, ATP के रूप में, ATP के रूप में हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, और ये फास्फोराइलेशन कब होता है, फ्रॉम, ठीक है, जब हम 2 पिगमेंट सिस्टम बीच में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब होता है। तो ये फास्फोराइलेशन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। फास्फोराइलेशन यहाँ से हम लोग साफ करते हैं। ये फास्फोराइलेशन प्रक्रिया जो है आपके, फास्फोराइलेशन प्रक्रिया जो है, सेकंड को भी हटा देते हैं। फास्फोराइलेशन प्रक्रिया जो है आपका फोर्थ जो फास्फोराइलेशन प्रक्रिया है यहीं से करते हैं। ये 2 तरह का, 2 टाइप्स। कितने तरह का आते हैं, 2 टाइप्स। अब ये कहता है पहला जो है नॉन साइक्लिक
नॉन साइक्लिक और दूसरा होते हैं साइक्लिक। साइक्लिक, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा होते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए कैसे होते हैं। आप देखिए नॉन साइक्लिक में जैसे पहले देख लेते हैं, जहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे देखिए, देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे ये है, ये आपके यहाँ पे ऐसे हैं पिगमेंट सिस्टम 2, और ये दूसरा है आपके ये पिगमेंट सिस्टम 1। अब यहाँ पे आप देखिए ये आपका है, ये आपको प्लास्टोक्विनोन को द्वारा रहा है, ये एफडी के द्वारा, ये दोनों। अब ये हम बता रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, ये क्या करता है, सबसे पहले ये स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर के थ्रू करता है। किस पे थ्रू होता है? कैरियर करता है। तो ये कैरी कर रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा है। तो उसके बाद आता है साइटोक्रोम बी, ये है साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम BF, साइटोक्रोम F, और है PC प्लास्टोसाइनिन। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये पिगमेंट सिस्टम क्या हो रहा है कि आपका जब नॉन साइक्लिक हो रहा है, नॉन साइक्लिक क्या रहेगा, कहाँ से हो रहा है? लीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या होता है कि आपका इसमें क्या हो रहा है, कारा फ्रॉम पिगमेंट सिस्टम 2 टू पिगमेंट सिस्टम 1। पिगमेंट सिस्टम 2 से पिगमेंट सिस्टम 1 में जाना जाता है। तो इसमें अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे ये जो H2O टूट रहा है, और ये आपका 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, ये जो आपका टूट रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से ये चला गया, ये इलेक्ट्रॉन स्टेप जा रहा है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके ये फिर इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? NADH2। अब NADP जो है अब निगेटिव चार्ज हो रहा है, निगेटिव चार्ज रहा है। तो ये क्या है? वाटर क्या है? अल्टीमेट डोनर है। अल्टीमेट डोनर कौन है? अल्टीमेट डोनर, ये अल्टीमेट डोनर है। और ये क्या है? NADP क्या है? इलेक्ट्रॉन का अल्टीमेट एक्सेप्टर, अल्टीमेट एक्सेप्टर। दूसरा ये प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है? ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर। और ये क्या है? ये प्राइमरी एक्सेप्टर। लेकिन यहाँ क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर किसके लिए है ये देखना है। तो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है? ये पिगमेंट सिस्टम 2 के लिए प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? इलेक्ट्रॉन का प्लास्टोक्विनोन। और पिगमेंट सिस्टम 1 के लिए जो है फेरोडॉक्सिन है। और इस बीच में जो आते हैं ये है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन। ये इलेक्ट्रॉन आपका है। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जिगजैग फॉर्म में जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। तो ये आपका कैसा हुआ? इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, नीचे आया, और फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, और फिर ये NADPH के पास आया ना। तो ये, और ये जो साथ साथ में जो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे चला गया, तो ये हाइड्रोजन प्लस, तो ये दोनों मिलके क्या बना लिया? प्लस दोनों मिलके क्या बन गया? ये दोनों मिला के क्या बन रहा है? NADPH2, यही बन गया। और इस बीच में हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी ATP को भी रिलीज कर रहे हैं। तो ये क्या गया? प्लस इसमें क्या बन गया? ATP। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे, तो ये सबका क्या हो गया? तो इसमें आपके क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे आपके, कि आपके अल्टीमेट डोनर कौन है? प्राइमरी रिसेप्टर पिगमेंट सिस्टम 2 के लिए कौन है? प्राइमरी रिसेप्टर पिगमेंट सिस्टम 1 के लिए कौन है? अल्टीमेट एक्सेप्टर कौन है? ये सब चीज़ है। और कब होता है? लीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लिया, ये चीज़ आप यहाँ से देख लिए। दूसरा जो है हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको, दूसरा जो हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन में जो हम लोग दिखाएंगे साइक्लिक देखो साइक्लिक कैसे होंगे। ये देखो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या हो रहा है कि साइक्लिक वे में हो रहा है। जैसे मान लो ये पिगमेंट सिस्टम यहाँ पे है, ये पिगमेंट सिस्टम 1 है,
पिगमेंट सिस्टम 1 है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया और फिर ये बैक फ्लो करके इलेक्ट्रॉन इसी को आ गया, कहाँ हो गया, तो ये क्या बोलेंगे, तो ये कहाँ हो रहा है, साइक्लिक मैनर में हो रहा है। दूसरा PS12 कहाँ हो रहा है, PS1 बैक अगेन आ रहा है। और यहाँ पे जो प्राइमरी रिसेप्टर है ये वो क्या बोलते हैं, फेरोडॉक्सिन है। और फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा, फिर इसके बाद कहाँ से, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F और कहाँ पे, PC का मतलब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ से क्या हो रहा है, ATP जनरेट हो रहा है। तो ये ATP जो हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के फॉर्म में हो रहा है, साइक्लिक वे में, जिसमें पिगमेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, इसमें सिर्फ पिगमेंट सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा, और ये कैरियर के थ्रू बैक टू अपने ये साइक्लिक वे में आते हैं, जहाँ से मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट गया होगा और हायर पोटेंशियल पे आया होगा और फिर ये लोअर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन, फिर ये जैसे पिगमेंट सिस्टम 1 से चला है तो ये जाके फिर ये बैक टू पिगमेंट सिस्टम 1 पे ही आ रहा है, तो ये उसको बोलते हैं साइक्लिक। तो आपका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो बनना है, आपका क्या बनता है इसमें, अल्टीमेट प्रोडक्ट जो बनता है, एक तो क्या बना NDPDH2 और दूसरा क्या बनता है, ATP। तो ये इसको बोलते हैं और प्लस क्या बोलते हैं, हाफ O2। तो ये तीनों को बोलते हैं, इसके प्रोडक्ट को बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। और ये सेलेक्टिवेटर क्या है, एसिमिलेशन में मदद करता है, जो डार्क रिएक्शन में हम लोग अपन यूज़ करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया हम लोग लाइट रिएक्शन में हम लोग देखें। लाइट रिएक्शन जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट की मदद से होता है और ये लाइट में क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन करके ATP और NADH2 का निर्माण करता है, जो हम लोग अगला प्रोसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये पूरा स्टेप वाइज 4 स्टेप में हम लोग बताए। पहला स्टेप जो थे फोटो एक्साइटेशन, दूसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तीसरा बैक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल और तीसरा फोटो फॉस्फोराइलेशन जिसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में PS1 से PS1 को ही आ जाता है, नॉन साइक्लिक में PS2 से लेके PS1 एंड अल्टीमेटली NADP को जाता है। तो यही आपका, और एसिमिलेटरी पावर में आपका NADPH2 ATP और हाफ O2 बनते हैं। यही आपका, यहीं तक रखते हैं। होप आप लोग रहेगा। चलिए, थैंक यू।